तो मुझे उस समय एक ही बार सुनने को मिला था कि अनपैसिव के नाम से कोई कंपनी बिल्ट हो रही है और आने वाले समय में वो बहुत बड़ा परचम लहराएगी, इतना पता था मुझे। तो जस्सी सर से मैंने बात की। उस समय 49,000 केबल हुआ करते थे फाउंडर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। और मैं भाग्यशाली हूँ कि उस समय जस्सी सर ने मुझे स्वीकार किया एज ए फाउंडर। अनपैसिव में वो लेकर आए। तो 5 सितंबर 2019 से मेरी ये लगातार यात्रा चल रही है। और उसके बाद 10 नवंबर 2020 को मैंने सेकंड पोजीशन इसमें क्रिएट की, सेकंड फाउंडरशिप ली अपनी धर्म पत्नी के नाम। तो मैं बहुत खुश हूँ इस सिस्टम को पाकर। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जब से मैंने इस अनपैसिव में कदम रखा है, भले अभी हमें कोई एप्पल्स प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन एप्पल्स प्राप्त ना होने की स्थिति में जो हमें ज्ञान और जो मान और जो सम्मान जो हमने अभी तक यहाँ पर प्राप्त किया है, वो अलौकिक है, अद्वितीय है। क्योंकि ये कहीं कहीं भी नहीं मिला। बहुत सारी कंपनियों में मैं गया, करीब 17-18 कंपनियां मेरे जीवन में आई, लेकिन उन कंपनियों में ना तो स्थिरता थी, ना वो मान सम्मान था। जो कुछ था वो क्षणिक था। लेकिन यहाँ पर कुछ भी न मिलते हुए जो हमें प्राप्त हो रहा है, वो बहुत बड़े गौरव की बात है। और हम लोगों ने मिलकर यहाँ पर एक छोटे से मंच का भी सृजन किया था अनपैसिव फाउंडर्स क्लब के नाम से। तो पहले हम लोग जूम पे किया करते थे, उसके बाद हम लोग टेलीग्राम पे शिफ्ट हुए, और टेलीग्राम पे शिफ्ट आज भी हैं। लेकिन अब हमारे उस क्लब का नाम आईटी ईजू क्लब के नाम से है, जहां पर हमारे तमाम साथीगण इकट्ठे होते हैं। रोज शाम 7 बजे हमारा वेबिनार होता है। रेखा माकन मैम भी आ चुकी हैं वहां पर, और विद्या सिंह तो ऑलरेडी वहां की मेंबर हैं ही हैं, और साथ साथ में सपना भी आती हैं वहां पर। तो बहुत सुंदर मंच चल रहा है हमारा। मैं रेगुलर पिछले 2.5 सालों से उस मंच की होस्टिंग कर रहा हूँ। तो कुल मिला के खट्टे मीठे अनुभव रहे मेरे जीवन के, बड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन अब मुझे स्थिरता लगती है कि मैं अब सही जगह पर हूँ, सही प्लेटफॉर्म पे हूँ, सही दिशा में हूँ, सही विजन में हूँ। क्योंकि जो हमारे सीईओ साहब हैं, वो इतने महान हैं कि उनका कोई सानी मुझे दिखता ही नहीं। आज तक मैंने कई सीईओ देखे, कई कंपनियों के सीईओ देखे, लेकिन उन जैसा विजनरी पर्सन मैंने कहीं नहीं देखा, जो पूरी मानवता के लिए सोचते हैं, जो हर किसी व्यक्ति के लिए सोचते हैं। बहुत सारी कंपनियां स्थित हैं इस समय, जो बहुत बड़ा बिजनेस कर रही हैं, लेकिन किसी ने भी एक आम आदमी को उसमें मौका नहीं दिया। लेकिन हम आम लोगों के लिए जो खास बने हैं हमारे आदरणीय सीईओ साहब, तो मैं ऐसे सीईओ को सत नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। ग्रेट हैं वो। और उन्हें अगर खुदा भी कहा जाए तो वो भी कम होगा, क्योंकि खुदा को तो हमने कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ, जो हमारे साथ खड़ा होता है शायद वही खुदा होता है। तो मैं ऐसे सीईओ को नमन करता हूँ जी। यस सर, बिल्कुल बहुत ही अच्छी आपकी स्टोरी रही, शेयरिंग रही आपकी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हमारे ऊपर कोई बोलते हैं कि अपना जो अपलाइन होता है उसका हमारे ऊपर हाथ होता है, तो वो हमारे भले की ही सोचता है, सारी हमें अच्छी बातें बताता है, आगे बढ़ने के लिए निरंतर हमें प्रेरित करता है। तो एक अपलाइन ही बहुत होता है, वही भगवान की तरह होता है। अपने ब्लेसर्स का, जो उसने ब्लेस किए हैं, उनका एक बच्चे की तरह ध्यान रखता है, उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे उठाता है। लेकिन आपके साथ तो यहाँ पर दो दो लोग हैं जो आपके ऊपर हैं, आपके, जिन्होंने आपको ब्लेस किया है। तो आपको तो डबल प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल रहा है, डबल डबल लोग हैं आपके बारे में सोचने के लिए। और यस, दूसरा आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑन पैसिव के अंदर आकर हमारी लाइफ सिक्योर है। अदर कितने भी हमने कॉन्सेप्ट किए हैं, सभी में हमने लॉस खाया है बहुत। हमारा फेस वैल्यू भी वहां पर खराब होती है, पैसा तो जाता ही है, फेस वैल्यू खराब होती है। क्योंकि हम सबसे पहले अपने रिलेटिव्स को, अपने आस पड़ोस वाले लोगों को ही सबसे पहले जिस सिस्टम में हम ज्वाइन होते हैं उसमें ज्वाइन कराते हैं। और जब वो कंपनियां चली जाती हैं तो उनके सामने हम फिर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी या फिर कोई घर का काम भी हो, उसको बोलने के लिए एक अगर हम बोलते हैं तो थोड़ा सा होता है ना कि हमको उनके सामने फिर शर्म सी आती है, जल्दी से उनके सामने हम जा नहीं पाते हैं कि भाई पहले हमारी वजह से उनका की लॉस हो गया था। तो यस, ऑन पैसिव के अंदर आकर ये डेफिनेटली है कि इसमें 4 साल का वक्त लगा है, लेकिन वक्त मायने नहीं रखता है। जहां पर बात होती है हमारे फ्यूचर की, हमारी जनरेशन का फ्यूचर भी यहाँ पर सिक्योर है, तो वहां पर वक्त मायने नहीं रखता है। सबसे इंपॉर्टेंस होता है कि हर माँ बाप, जितने भी हम यहाँ पर हैं, हम सोचते हैं कि हमारा सपने तो पूरे हों ही, लेकिन ऐसा क्या हो कि हमारे बच्चे भी आगे चलकर उनके लिए हम ऐसा कर जाएं कि वो भी आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर पाए। तो यस, यहाँ से हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली है, वो एक ऐसा स्टेबल बिजनेस हमें यहाँ से मिला है जहां से हम अपना तो कर ही रहे हैं, साथ में अपने बच्चों का भी फ्यूचर हम यहाँ से सिक्योर कर रहे हैं। तो यस, आपने बिल्कुल डेफिनेटली सही कहा।
और इसके बाद मैं सपना जी को बोलना चाहूंगी कि सपना जी आप क्या बोलेंगी इसके बारे में। ओवर टू यू सपना जी। थैंक यू सो मच मीना जी। जैसा कि अभी भुवनेश सर ने हमारे अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी हम लोगों के सामने अभी यहाँ पे रखी, जो कि सुन के बहुत ही अच्छा लगा। सबकी लाइफ स्ट्रगल भरी होती है और हर किसी की है, हमारी भी है, आपकी भी है। यहाँ पे जो हमारे गेस्ट ने भुवनेश सर, उन्होंने बताया तो उनकी भी है। तो इस सिस्टम में जो भी लोग जुड़े हैं सबकी लाइफ स्ट्रगल भरी है। लेकिन अब जो आगे हमारी जो हमें कामयाबी मिलने जा रही है उसको लेके सबके अपने अपने ड्रीम्स हैं। तो मैं आज जो कि हमारा चिट चैट है, तो इसमें कुछ चिट चैट हम अपने गेस्ट के साथ करेंगे, जिसमें हमारा ये सवाल है कि अगर जो भी यहाँ से कामयाबी हम सबको जो मिल रही है, जो भी हमारे यहाँ से ड्रीम्स हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ भुवनेश सर आपके क्या ड्रीम्स हैं। ड्रीम्स का मतलब ये नहीं कि जैसे सबके होते हैं, बंगला हो गया, गाड़ी हो गया, वो तो सबको करने हैं। लेकिन आगे जो एक ड्रीम्स होता है ना कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, लोगों के लिए करना है, तो वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ओवर टू यू सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने ड्रीम्स जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। क्योंकि देखिए, अगर हमारे सपने बड़े नहीं होंगे तो हम उनको पा कभी नहीं पाएंगे। अगर हम छोटी सोच रखेंगे तो हम उतने दायरे में ही सीमित रह जाएंगे। हमने हम अपनी बात बताते हैं, मैं बहुत कमजोर दिल का इंसान हूँ। बहुत जल्दी मुझे रोना आता है, बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आता है, मुझे दोनों चीजें बहुत जल्दी आती हैं। तो इन दोनों चीजों को मैनेज करना मुझे कभी कभी बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन सही सिचुएशन अगर है तो मैं उसे मैनेज भी करता हूँ। मैं कमजोर दिल का होने के नाते मैं जब किसी को भूखा या नंगा या परेशान या बीमार या किसी बुरी स्थिति में जब मैं देखता हूँ, तब मेरा दिल यही कहता है कि परमात्मा मुझे इतना इतना दे देता कि मैं इसकी हेल्प कर पाता, मैं इसे अपनी जेब का जो कुछ हो वो सब दे दूं। मेरे मन में ये सवाल खुद ब खुद पैदा होता है और मेरा मन अपने आप से ही बात करता है कि मैं इसकी मदद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आज एस सर जैसे महान सीईओ हमारे साथ खड़े हैं, ह्यूमनिटी के लिए वो कार्य कर रहे हैं। मेरा ड्रीम ये है कि जब अन पैसिव हमें एप्पल्स देना स्टार्ट करेगी, जब अच्छा खासा एप्पल्स हमारे पास आना स्टार्ट होगा, तो मैं एक धर्मार्थ भोजनालय और एक धर्मार्थ चिकित्सालय ये सर्वप्रथम खोलना चाहता हूं, जिससे कि मैं सबसे पहले भूख मिटा सकूं लोगों की और चिकित्सा दे सकूं लोगों को। और उसके बाद मेरी सोच तो बहुत बड़ी है, मैं तो ऐसी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना चाहता हूं आप सबके सहयोग से कि जहां पर गरीब परिवारों के बच्चे आए और उन्हें फीस की चिंता ना हो, उन्हें खाने की चिंता ना हो, उन्हें पहनने की चिंता ना हो। उन्हें चिंता हो तो सिर्फ अपनी अपने लक्ष्य की और अपनी स्टडी की, अपनी पढ़ाई की। तो मैं ये सब करना चाहता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ प्रतिभाएं, गरीब गरीब परिवार हैं, इतने गरीब हैं बेचारे कि उनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लेकिन वहां पर प्रतिभा मौजूद है और प्रतिभा वो कुचल जाती है। क्यों कुचल जाती है? मनी के अभाव में, पैसे के अभाव में। क्योंकि उन बेचारों को अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाता है, अच्छी जगह वो जा ही नहीं पाते हैं जो अपनी प्रतिभा को निखार पाए। तो मेरी सबसे बड़ी सोच ये है कि मैं जब भी स्टेब्लिश हो पाऊंगा इस अनपैसिव प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो मैं जरूर ये 3 कार्य जरूर करूंगा कि पहले भूख मिटाऊंगा, उसके बाद मैं चिकित्सा लोगों को की शुरू करूंगा और शिक्षा जगत में मैं कार्य करूंगा। मेरे ये 3 ड्रीम सबसे बड़े हैं जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपके जो ड्रीम्स है ना, वाकई में मैं उन्हें खुद दिल से प्रणाम करती हूँ। ऐसे ही यहाँ पे जितने भी लोग इस सिस्टम में जुड़े हैं, सबके अपने अपने ड्रीम्स हैं, लेकिन कुछ लोग के जो ऐसे ड्रीम्स है ना, वो ड्रीम्स ह्यूमनिटी क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर कहते हैं कि जैसे हम किसी को देख लेते हैं और हम वो नहीं कर पाते हैं, तो जब हमारे अंदर गिल्ट होती है तो यही एक मानवता है। कहते हैं भगवान ने अगर इंसान बनाया है और उस इंसान के अंदर मानवता ना हो, किसी को देख के, भूखे नंगे को देख करके, जिसके पास रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, अगर उसको देख करके कोई रोड पे अगर चल रहा हो और चल के उसको इग्नोर कर दे, कोई रोड पे चल रहा हो और रोड पे चल के अगर कोई किसी को अगर इग्नोर कर दे, कोई देखे ही ना, तो वो इंसान मानवता के काबिल नहीं है। और जिसके अंदर मानवता है वही एक सच्चा इंसान है। थैंक यू सो मच सर, आपके जो ड्रीम्स है ना बिल्कुल बहुत ही अच्छे लगे और बहुत ही, मैं सशक्त प्रणाम करती हूँ आपको।